गुड मॉर्निंग, जोहार सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी जेपीएससी मेंस की परीक्षा की तैयारी पूरी जोर से कर रहे होंगे। हम लोग आज उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसमें मैं आपको लगातार मार्गदर्शन कर रहा हूं कि किस तरह से जेपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, जेपीएससी मुख्य परीक्षा का क्या क्या सिलेबस है और उसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या रणनीति बनाएं जिससे कि हम जेपीएससी मुख्य परीक्षा में सफल हो सकें और एक सफल प्रशासक के रूप में हम समाज की सेवा कर सकें। तो आज हमारी जो पड़ाव है वह पहुंच चुकी है जेपीएससी मेंस पेपर 4 पर। आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी मेंस पेपर 4 पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 4 का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मित्रों, ये आप सभी देख रहे होंगे कि ये जेपीएससी मेंस का जो पेपर 4 का सिलेबस है वो इस तरह से कुछ है। यहां लिखा हुआ है जेपीएससी मेन पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। यानी आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ये मिला जुला ये सिलेबस है पेपर 4 का। ओके, इसमें साफ लिखा हुआ है ये कुल मार्क्स कितने का होगा, 200 अंकों का होगा। परीक्षा कितने घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी। यानी परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी, कुल मार्क्स 200 होगा। और इसमें साफ लिखा हुआ है, देखिए इस जगह आपको कैसे प्रश्न पूछा जाएगा जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। यहां अब देखिएगा ये जो पेपर 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा सेक्शन आप देख लीजिए, दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका सेक्शन बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। अब देखिए सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में आप कितने चैप्टर हैं देख लीजिए। आप देख सकते हैं सेक्शन 1 ए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी टोटल 13 सब चैप्टर हैं या चैप्टर हैं। यानी सेक्शन ए में जो चैप्टर बटे हुए हैं वो 13 है। इसमें भी बहुत सारे सब चैप्टर हैं। तो अब देखिए आप सेक्शन ए जो है आप देख लिए हैं क्या है। सेक्शन बी में देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी यहां भी देखिएगा लगभग उतने ही चैप्टर हैं जितने सेक्शन ए में हैं, जो कि गुड गवर्नेंस से संबंधित है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से संबंधित है। अब आपको क्या रणनीति करनी होगी कि कैसे हम इसमें 118 से 120 अंक हम ले आएं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख लिए पेपर 4 कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी, परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। जो पेपर 3 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये उस पेपर का नाम है, जो कि 2 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए में आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जबकि सेक्शन बी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो मित्रों, जो भी छात्र पहली बार आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आप इसको बारीकी से देखिए, अच्छी तरह से देखिए, और आप सिलेबस जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। मैं अलग अलग यहाँ चैप्टर की बात नहीं करने जा रहा हूँ। आप सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी जेपीएससी की वेबसाइट्स में है। आप और सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी सिविल सर्वेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, वन छात्रों के पास इनका ये जो सिलेबस है इसका पीडीएफ हार्ड कॉपी में आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। यह नहीं कि आप मोबाइल में रखे हुए, हमेशा आपके पास हार्ड कॉपी में स्पाइरल बाइंडिंग करके आप रख लीजिए और समय समय पर इसको देखते रहिए, क्योंकि सिलेबस पर अच्छी तरह से पकड़ होगी
तभी आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम क्या रणनीति बनाएं कि इसमें हमको 118 से लेके 120 यानी लगभग 60% मार्क्स आपको आनी है। ये आपका कोशिश करना चाहिए। कोशिश तो ऐसे रहना चाहिए कि हम अधिक से अधिक मार्क्स लाएं, लेकिन मिनिमम, मैं बात कर रहा हूं मिनिमम आपको 60% मार्क्स लाना है। यहां ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम आपको 60% मार्क्स आपको हर एक पेपर में लाने का प्रयास करना है। ओके, ये मेरा उद्देश्य है आप सबको किस तरह से आपका न्यूनतम आपका 60% मार्क्स आप लाइएगा, ये प्रयास सभी स्टूडेंट्स का होना चाहिए। ओके, नाउ अब हम लोग देखें, अभी जैसे हम लोग देखें पेपर जो 4 है, आपने देखा होगा 2 सेक्शन में बटा हुआ है। अब देखिए पूरा पैटर्न मैं यहां समझा दे रहा हूं। एक तो आपका ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप बी है। इन दोनों के लिए जो परीक्षा है वो आपको 200 मार्क्स का होगा और परीक्षा की अवधि होगी 3 घंटे। ग्रुप ए आपको 100 मार्क्स का है, प्लस ग्रुप बी जो है ये भी 100 मार्क्स का है। यानी आपका क्या हुआ, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स एंड प्लस 100 मार्क्स, ये आपका क्या हो गया, 200 मार्क्स आ गया। अब क्या है, इसमें क्या होगा, ग्रुप ए में 2 तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो कंपलसरी क्वेश्चन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 10, और मार्क्स ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स। इट मींस आपका क्या होगा, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 मार्क्स। अब क्या होगा, बाकी जो रहेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां ध्यान दीजिएगा, पूरे ग्रुप ए में जो 13 टॉपिक हैं, 13 टॉपिक हैं, इन सभी 13 टॉपिक में से मिला करके कोई भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मित्रों आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका पेपर 3 की तरह नहीं है कि कोई भी 2 सेक्शंस को पढ़ दिए, 2 सब सेक्शन को पढ़ दिए और आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको यहां 13 का 13 टॉपिक को कवर करना होगा, क्योंकि कहीं से भी 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। और उनमें से कोई भी दो क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है, अटेम्प्ट करना है। ओके, तो अब देखिए, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, प्रत्येक प्रश्न में 40 मार्क्स है, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑप्शनल है, उनमें से कोई 2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, मार्क्स 40, यानी आपको क्या हो गया, 80 मार्क्स। अब देखिए मित्रों, 20 मार्क्स प्लस 80 मार्क्स इज इक्वल टू 100 मार्क्स। अब देख लीजिए ये 100 मार्क्स आ गया, तो आप देख लीजिए क्या है, ग्रुप ए जो है वो 100 मार्क्स का है, डिवाइड 20 मार्क्स और 80 मार्क्स, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां सभी छात्र ध्यान देंगे, कोई भी टॉपिक को आप अगर नजरअंदाज करके चलते हैं तो यह आपके लिए घातक साबित होगा। आप क्वेश्चंस को नहीं पकड़ पाएंगे, आप क्वेश्चंस की तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आपको सभी टॉपिक से आधारित आपको मेन से संबंधित प्रश्न बना लेना है और ध्यान देना है। ये भी ध्यान देना है, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी टॉपिक से संबंधित रहेंगे, कहीं से भी हो सकता है, यानी कुल 13 टॉपिक और क्वेश्चन 10। आप देख सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिन भी चैप्टर से बन रही है, आप उसको नजरअंदाज नहीं करें। और ध्यान दीजिएगा, अभी से प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप ट्रेंड देख लीजिए कि किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आप देख लीजिए, और आपको इस 10 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, यानी तभी आप 20 मार्क्स ला सकते हैं। ओके, और बाकी 2 क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चन जो ऑप्शनल दिए हुए रहेंगे उनमें से कोई 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप बनाना है, जो कि एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपको 80 मार्क्स यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका ग्रुप ए हो गया। उसी तरह से सेम पैटर्न में आपको ग्रुप बी भी है, ग्रुप बी भी है। तो आपको बता दें ग्रुप बी में भी सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपलसरी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा वो क्वेश्चंस नंबर्स 10 रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न में 2 मार्क्स रहेगा। तो इस तरह से आपको 20 मार्क्स हो गया। सब्जेक्टिव टाइप में आपको 4 ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे, और इस 4 ऑप्शनल्स में से कोई भी 2 प्रश्न आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। आप एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन इक्वल टू 80 मार्क्स का हो गया। यहां भी ध्यान देंगे ग्रुप बी में टोटल आपको 12 टॉपिक दिए हुए हैं। इन 12 टॉपिक में से ही कहीं से भी 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और उन 4 में से कोई 2 प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है, और आप प्रत्येक प्रश्न में 40 मार्क्स है तो 80 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 10 रहेंगे, एक प्रश्न पे 2 ना मार्क्स रहेगा। तो इस तरह से आपका 20 मार्क्स हो गया। तो आप देख लीजिए आप क्या करने हैं, कैसे करना है आपको। तो आप पेपर 4 को आप लाइटली नहीं लीजिए, क्योंकि यहां आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको सभी टॉपिक को कवर करना है, सभी टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप को कवर, क्वेश्चंस को कवर करना है, तभी आप इस पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप सिलेबस पर जाइए, एक बार पुनः हम सिलेबस पर जाते हैं, देख लीजिए। सिलेबस में जाते हैं तो देखते हैं क्या है। सेक्शन ए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो है, उसमें लिखा हुआ है चैप्टर 1 है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन गवर्नमेंट, देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, और आपको जुडिशरी भी होगा, देखिए यूनियन जुडिशरी। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में जब भी आएगा तो राज्य विधायिका के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका। उसमें साथ साथ देखिए पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज भी आपको स्टेट गवर्नमेंट में देखना है। इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, प्रोविजन रिलेटिंग टू administrations of scheduled areas and scheduled tribes area, special provision relating to reservations of seats for SC and ST in legislative and services, okay, emergency provisions of the constitutions, कैग के बारे पढ़नी है, CAG और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर्स ग्रुप्स। तो आप देख लीजिए ग्रुप ए में जो है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको इतने सब टॉपिक में या सब चैप्टर में डिवाइड है, तो सभी चैप्टर से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ध्यान देना है। ओके, और इसी इतने में से ही आपको कोई भी 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप क्वेश्चंस को पकड़ेंगे। आप क्या कीजिए, अभी तक जितने भी यूपीएससी या जेपीएससी या एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा, तो इन लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, और आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मेंस या मुख्य परीक्षा के लिए जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आप मित्रों केवल उतने ही प्रश्नों का आप तैयारी कर लीजिए ना, केवल उतने ही प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ना तो आपको कोई वीडियो देखना होगा, ना तो किसी मार्गदर्शन की जरूरत होगी, ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी। केवल आप उन सभी प्रश्नों को ले लीजिए और उनका उत्तर बना लीजिए, और किसी जो अनुभवी हैं उनसे आप उस उत्तर को चेक करा लीजिए। या तो आप यहां भी देखिएगा, आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या है, उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखा, तो आप उन प्रश्नों को देख लीजिए और आप नोट्स बना लीजिए। और आप क्या कीजिए, RRR याद रखिएगा, RRR ट्रिपल आर को नहीं छोड़िए, उन प्रश्नों को लिख लीजिए और बार बार लिखिए, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार लिखिए। ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, रिवीजन होता जाएगा, राइटिंग स्किल आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और मित्रों मैं गारंटी देता हूं आपका जो टाइम मैनेजमेंट के तहत आप कीजिएगा तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, आप आसानी से उन सभी प्रश्नों का अटेम्प्ट करेंगे। हम देखे हैं लड़के तैयारी कर लेते हैं, छात्र तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो उनकी स्पीड नहीं होती, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है, इसलिए 2-3-4 क्वेश्चन छूट जाता है और कहते हैं कि मेरा 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? उनके पास टाइम शॉर्टेज हो गया।
तो मैं लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कैसे लीकेजेज और टाइम को आप कम कर सकते हैं, और मैंने बताया ये भी बताया था कि एक प्रश्न में आपको अधिक से अधिक 30 मिनट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे एक प्रश्न को अटेम्प्ट करने के बाद दूसरा प्रश्न जब आप अटेम्प्ट लेंगे तो क्या होता है, बीच में थोड़ा सा मोमेंटम गड़बड़ा जाता है, इसी कारण 1-2 मिनट वहां भी लॉस हो जाएगा। तो उस लीकेजेज ऑफ टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे वो भी मैंने बताया है। तो मित्रों, कैसे आप इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न, आप कहीं मत जाइए, केवल मुख्य परीक्षा से जितने एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी और जेपीएससी से जो भी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस आए हैं, आप उन्हीं को रिवीजन कर लीजिए, आपका वहीं से क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा घुमा देता है, लिखना तो वही चीज है आपको। अब आते हैं हम लोग ग्रुप सेक्शन बी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपका जो है वो आपका क्या है, पब्लिक एंड गुड गवर्नेंस। इसमें भी आपको 12 टॉपिक है, उसको आप देख लीजिए। इस 12 टॉपिक्स में आपको क्या है, 12 टॉपिक्स में आपको क्या करना है, आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ना है, तो ये 20 मार्क्स हो जाएगा। और 4 इन्हीं में से, इस 12 टॉपिक्स में से, 12 टॉपिक्स में से कोई 4 प्रश्न पूछा जाएगा। तो फिर यहां हम बात कहेंगे कि इससे संबंधित, टॉपिक से संबंधित अगर किसी भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या गुड गवर्नेंस से, या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, इससे संबंधित अगर प्रीवियस जेपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, या आप समझिए कि यूपीपीएससी, यहां जाइए और इन टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी मुख्य परीक्षा में जो भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को लीजिए। और आप आज ही से, अगर मान लीजिए टोटल 20 क्वेश्चन आपको कलेक्शन आ गया, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, आप इन सभी एग्जाम में गए और देखें कि आपको 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स इस तरह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप मित्रों क्या कीजिए, उनका आंसर बना लीजिए। और आप आंसर बना लीजिए और पर डे आप केवल देख कर लिखना शुरू कीजिए। 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, देख कर लिखिए। देखिएगा 11वां बार में आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा और आप आसानी से, आपका राइटिंग स्पीड भी आ जाएगी, स्किल भी आ जाएगी, हैंड राइटिंग भी अच्छा बनेगा और टाइम मैनेजमेंट भी होगा। तो आपका प्रश्न छूटेगा कहां से। तो आप इस वीडियो को मैं जो बता रहा हूं, आप इसको ध्यान दीजिए। और विशेष करके वैसे छात्र जो पहली बार सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठे हैं और वो मेंस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, लिखने वाले हैं, या तो आप पहले भी सिविल सर्विस के एग्जाम दे चुके हैं, सिविल सर्विस मेंस के एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूं, मैं छोटी बातें मगर मोटी बातें, बड़ी बातें आपको बता रहा हूं। जो इस वीडियो को देखेंगे और मेरे बातों को समझेंगे और सीरियसली इसको लेंगे, गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करेंगे, तो मित्रों मैं कहता हूं कि आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज जो मेरा ये वीडियो था पेपर 4 से संबंधित था कि पेपर 4 में आपका क्या स्ट्रेटेजी रहे, क्या रणनीति रहे और कैसे आप इसको तैयारी करेंगे जिससे कि आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें और न्यूनतम 60% मार्क्स ला सकें। इसी पर मेरा वीडियो आधारित था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे इसी तरह के वीडियो में आप देखने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, धन्यवाद।